तारन को खुलसी और खुलसी गई गठरी पापन की। सुनि राम कथा जनता हुलसी, हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी हुलसी जन के तुलसी। जो गोस्वामी ने उपकार किया है, स्वयं बैरागी संत होते हुए उन्होंने परिवार की दरकती दीवारों की ईंटों को किस तरह संभाला है। आज तक किसी ने गृहस्थों को हाथ पकड़कर इस तरह रास्ता नहीं बताया। अध्यात्म की बात तो बहुत करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, जरा गोस्वामी जी का व्यवहार पक्ष देखिए। हिमांचल अपनी पत्नी से कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कि अब जो तुम्हें सुता पर नहीं हो, अगर वास्तव में बेटी से प्यार है तो ममता में अंधी होकर भ्रष्ट करो। तो गुरु जी ने जो कहा है, जब गुरु बना लिया है तो गुरु के वचन पे विश्वास करो। क्यों? जो शिष्य, ध्यान दो, गुरु के वचन, मैंने अभी निवेदन किया कि गुरुदेव में दो ही चीजें, गुरु के चरण और गुरु के वचन। चरण पूजो, वचन मानो। लेकिन मैं ना सोचती है, मैं मां होकर बेटी से कहूं कि मैं संसार का सुख उठाऊंगी, श्रृंगार करूंगी और तू तपस्या कर। मां कैसे बेटी कहे कि तू तपस्या कर? हिम्मत नहीं हो रही। पर जरा ध्यान दीजिए, मंगल करुणा वत्सला मां पार्वती ने किस तरह मां को, उनकी हिचक को दूर किया है। धन्य गोस्वामी जी। जैसे मां पति के कहने से पार्वती को यह समझाने के लिए गई, गुरु जी ने जैसा कहा है, छोड़, जान नहीं, कहते हैं ऐसा तो दुर्लक्षण मत करके बेटी। लेकिन पार्वती को बुलाने से पहले पार्वती माँ की आवाज सुनकर दौड़ती आई और माँ के गले में हाथ देकर, जरा चित्र देखिए गोस्वामी जी का, कहते हाथ देकर गोद में बैठकर, माँ बोले क्या है? मैंने कल रात को एक सपना देखा। सपना? हाँ, औरतों में सपना सुनने की बीमारी बहुत पुरानी है। सपना? हाँ। क्या देखा तूने? देखा तूने? बहुत ध्यान दीजिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सोना हुआ तो मैं दिखता स्वप्न सुनावो तो ही। माँ, मैं आपको जो स्वप्न मैंने कल रात्रि के अंतिम प्रहर में देखा है, वह स्वप्न मैं आपको सुनाती हूँ। तूने ध्यान देना, माँ की हिम्मत रही थी कि मैं बेटी से कहूँ तपस्या और मैं श्रृंगार करूं, संसार का सुख उठाऊं। लेकिन पार्वती ने किस तरह झिझक दूर की कि मां, मैंने सपना देखा, क्या सुंदर गौर जाति तय और गौ हिंदू और करुणावत पार्वती के मेरे स्वप्न में युक्त पार्वती, हाँ, नारद ने जो कुछ कहा वो सत्य है। भजन के अधीन हूँ, तुम हो घर में जब प्राप्त करना चाहती हो तो कर जाए। आज क्या है, गिरी जरा स्वामी जी का तो देखिए, में सुनते देखो
से बाहर जाकर ये भजन करेगी, अकेले जाने देंगे क्या? ना, सवाल लड़की का, सवाल माँ बाप का विरोध हुआ, इसलिए गोस्वामी जी चौपाई मुझे मालूम है कि मेरी पिता की ऊंचाई क्या है, मुझे मेरे माँ को अब इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। बहुबुद्धि समझी कुमार वहां बैठकर तब किया, कन्याकुमारी में दर्शन कर कहती है सफल होगी। गोस्वामी जी का एक नियम है कि उपहार को में ही संकेत दे देती है। विचारक लोग ध्यान दें, एक शब्द है मानस में जो जो पात्र चलता है वो कार्य में सफल होगा या असफल, स्वामी जी एक शब्द सूचित कर देते हैं। क्या? हर्षाई शब्द हो, हर्ष हो चलने में सफल होगा, और हर्ष नहीं हो तो राजस्थान में एक कहावत है, रोतो जाएगो मरते की खबर लाएगो। तो गोस्वामी जी कहते हैं सफलता की पहचान क्या है? अंगिरा ऋषि का भी यही मत है, अंगिरा मन उत्साह हो। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सफलता मिलेगी। क्यों? आप मानस में जहां देखिए 27 बार प्रयोग है इस क्रम का। जो जो पात्र चलता है हर्ष चले। राम जी के लिए पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। जहां कहीं सफलता है वहां हर्ष ही है। जब बानर सेना चलती है तो हर्ष चले कपि, और जब राक्षस सेना चलती है तो चला निशाचर कटक, वहां हर्ष शब्द नहीं देते। क्यों? पराजय है। स्वामी जी कहते हैं पार्वती हर्ष चली, ये बताता है। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब जरा तपस्या पर विचार करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आती सो को मारी न ताना ताप अति सुख मारी न तन तप जोगू, आती सो को मारी न अति सुख मारी न तन तप जोगू, पति पद सुमिरी तजऊ सब भोगू, पति पद सुमिरी तजऊ सब भोगू, पुरंदरी उमा प्राण
रामचरितमानस में दो तपस्याओं की चर्चा करते हैं, एक महाराज मनु की और एक जगत जननी मां पार्वती की। पार्वती की तपस्या यवाकार है, यानी दशमांश घटाती जाती है। गजब किया है गोस्वामी जी ने। सफलता के लिए, तत्व की प्राप्ति के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए। कंद नहीं है, कंद मूल फल तीन, लेकिन पार्वती मनु शत्रुपा कंद मूल फल पर चलते हैं। लेकिन पार्वती अति सुकुमार स्थिति में भी अन्न से सीधे आ जाती हैं कि मूल पर और फल पर। कहते संबत सहस मूल फल खाए, और उसका दशांश शाक खाए, यानी केवल पत्तियों पर शाक खाए 100 वर्ष गमाए, और उसका दशमांश अब यहाँ नाम नहीं, कछु दिन भोजन बारी बतासा, यानी वायु और जल पर 10 साल रहे, और किए कठिन कछु दिन उपवासा, यानी सर्वथा वायु और जल ये भी छोड़कर केवल श्वासों के ऊपर 1 वर्ष, यानी 1111 वर्ष की तपस्या। एकादश रुद्र की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष संबत सहस मूल फल खाए, शाक खाए 100 वर्ष गमाए, और कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। इसके बाद ब्रह्मा जी की वाणी हुई, ब्रह्म वाणी। रामचरितमानस में देवताओं का अपना रेडियो स्टेशन है, वहाँ से कई बार जरूरत होने पर ब्रॉडकास्ट हुए हैं, 9 बार हुए। पूरे 7 कांड में 9 बार आकाशवाणी है तो 10 बार, पर एक बार 420 ही है, वो असली आकाशवाणी नहीं है, वो कपटी मुनि की वाणी है वो, लेकिन 9 बार। 9 बार में एक बार शंकर आकाशवाणी का लाभ लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, 2 बार ब्रह्मा करते हैं, 3 बार देवता करते हैं, और 3 बार राम जी करते हैं। तो इस तरह से 9 बार आकाशवाणी का प्रयोग हुआ है रामचरितमानस में। तो यह आकाशवाणी पहली आकाशवाणी, भाई ब्रह्म क्या अस्तप काहुन कीन भव, उफ कमाल करते भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भयउ मनोरथ सफल तब। मैं कहता हूं सुन गिरिराज कुमारी, अब मिली है त्रिपुरारी। मैं वरदान देता हूं कि शंकर की प्राप्ति हो। पार्वती को उठ जाना चाहिए, है? पार्वती को उठ जाना चाहिए, पर उठी नहीं। क्यों? पार्वती को यह अच्छी तरह पूर्व जन्म में सती के रूप में ब्रह्मा जी ने बता दिया है, क्या कि मेरी बात का शंकर पर कोई असर नहीं है, वो जब चाहे टाल सकते हैं। एक बार तो ब्रह्मा जी ने विनय पत्रिका में भगवान शंकर से, पार्वती से आकर ब्रह्मा जी ने ससुर भाव से अपनी बहू को, जैसे फिजूल खर्च बच्चे बेटे के लिए शिकायत पिता करते हैं कि बहू घर तो तेरा बिगड़ रहा है, मेरा तो क्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, भीख मांगकर गुजर कर लूँगा, किसी तीर्थ में रह लूँगा, लेकिन पार्वती अपने घर को तो देखो कि क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है पिताजी? बोले जिनके अकाउंट में 1 पैसा नहीं, उसको लाख लाख का चेक दिया जा रहा है। बाबरो राबरो ना भवानी, निज घर की बर्बाद, मेरा क्या निज घर की बर्बाद बिलोको हो तुम परम सयानी, जिनके अंक लिखी नहीं मैंने सुख की कहूं निशानी। जिनके भाग्य में मैंने लिखा ये खाकपति होगा, वो रोता ब्रह्मलोक से चला, मृतलोक बीच में कैलाश पड़ा। रोते देखकर शंकर ने कहा क्यों बच्चा, क्यों रो रहा है? बोले आपके पिताजी ने ये कंगाल बैंक का चेक देकर भेजा, क्या करूंगा जिंदगी में। बोले क्या है? अपने पिता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई शंकर जी से। बोले क्या? बोले देखो खाकपति लिखा। बोले इधर आ।
बुढ़ापे में पिताजी से गलती हो गई, मैं ठीक किए देता हूँ, इधर आ। त्रिशूल उठाया और पहले खो को जरा एक लंगड़ी और लगा दी, बोले चला जा। अब प्रकृति के काउंटर पर पहुंचा तो उसने 1 लाख का ड्राफ्ट रखा। प्रकृति घबराई, अकाउंट में 1 पैसा नहीं, ड्राफ्ट 1 लाख का। ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज ये क्या चक्कर है, अकाउंट में तो नहीं है, आपका 1 लाख का चेक है। ब्रह्मा जी घबराए, ऐसा कैसे हो सकता है, दस्तखत मेरे बिल्कुल आपके हैं, पोर्टफोलियो बोले सब बिल्कुल, सीरियल नंबर वगैरह सब आपका है। अब ब्रह्मा चक्राए, बोले चल भेजना तो सही, ड्राफ्ट देखा तो बिल्कुल अपना, लेकिन खो पर जरा मोटी स्याही चढ़ी थी। अब ब्रह्मा घबराए कि किसने किया ये। नारद को बुलाया, बोले बेटा नारद, बोले हाँ जरा पता लगाना है ये मेरे ड्राफ्ट के साथ ये गड़बड़ी, खाक को लाख बनाया किसने। नारद ने कहा पिताजी ये सब भाई साहब की करतूत है। वो रोता पहुंचा, उसने दाग, और एक बार चेक जब पास हो गया, अब तो शंकर को आदत बन गई, जो 2 बूंद गंगा जल चढ़ा दे बम बम हरार कहते बोले लाखपति। अब अकाउंट से अपने जाता क्या है, अपने पास तो लंगोटी है, लाखपति। तो ब्रह्मा जी चिढ़कर कहते हैं मैं कहां तक रोज काटा फांसी करूंगा, जिनके अंक लिखी नहीं मैंने सुख की कहूं निशानी, 3 रंकन को नाक समारत हो आयो नकवानी, मेरे तो नाकों में दम है, अब ये अधिकार सौंपिए आप, ये लो ताला चाबी लो, अपना घर संभालो, भीख भली मैं जानी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने पिता की यह उदारता के संबंध में व्यंग सुनकर तुलसी मुदित महेश मन ही मन, और जगत मातु मुस्कानी। माता जान के मुस्कुराकर शंकर की ओर पार्वती कहती हैं देखकर क्या सुनते हो, पिताजी क्या कह रहे हैं। शंकर जी कहते हैं अब इनके कहने की आदत है, मेरे करने की आदत है। कहने का मतलब क्या, पार्वती जानती हैं कि ब्रह्मा की बात को काटना तो शंकर के बाएं हाथ का काम है, और वो तो संकल्प लेकर बैठे, तो ब्रह्मा के कहने से मैं तपस्या कैसे छोड़ दूं, नहीं छोड़ा। अब दूसरी आवृत्ति में पहुंची, फिर इस बार की तपस्या भयंकर है, क्योंकि भगवान शंकर त्रिनेत्र हैं, इसलिए इस बार दूसरी आवृत्ति की तपस्या करती हैं पार्वती। क्या, बेल पात मही परे सुखाई, 3 सहस्र संवत्सर खाई। सूखे बेल पत्र पर 3000 वर्ष तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ओम ही नाम तब भयउ अपर्णा। आज से पार्वती का एक नाम हुआ क्या कि ये अपर्णा। अब भगवान राम सोचते हैं मन में, बड़े ध्यान से सुनना, पार्वती को जन्म दिया किसने, मैं। तो पंजाब में एक कहावत है, जो दे आटा दाल वही दे कंडे चार। एक फकीर को एक माँ ने आटा डाल दिया, बोले कहाँ बनाऊंगा, कंडे भी तो दे दे। तो प्रभु ने कहा जब पार्वती को मैंने जन्म दिया है तो अब ये जीवन सुधारेगा कौन, क्यों, ब्रह्मा के कहने का शंकर के दिल दिमाग पर कोई असर है ही नहीं। तो प्रभु राम ने किया क्या, एक बहुत बड़ी बात आज निवेदन कर रहा हूं, क्या, आपका पर्सनल कॉज है, अगर आप उसे पर्सनल कॉज करके समाज के सामने रखेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी, कठिनाइयां मिलेगी। और एक चतुराई आप, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई इसी पर तो कायम हो गई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को एक अंग्रेज ने बग्घी से उतार कर फेंक दिया, सामान फेंक दिया, ये व्यक्तिगत अपमान था। अगर गांधी मुकदमा करते तो हो सकता था कुछ फैसला होता ना होता, गुलाम थे, अंग्रेजों का राज्य था। लेकिन गांधी जी ने एक चतुरता की, क्या, उन्होंने उसे अपना अपमान नहीं कहा। दूसरे दिन फोनिक्स में जितने अखबारों में निकला वो निकला कि यह तो भारतीयों का अपमान। अब अपमान गांधी का हुआ था, लेकिन अगर गांधी कहते मेरा अपमान हुआ है तो देश के कान पर ज्यों भी नहीं रेंगते, अपमान हुआ अदालत जाओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो,
लेकिन गांधी ने चतुराई क्या किया, उन्होंने व्यक्तिगत कॉज को, पर्सनल कॉज को जनरल बना दिया, यानी सबका कारण बना दिया। राम जी ने आज वही किया। देखा शंकर हिलने वाले नहीं, ब्रह्मा के कहने पर भी मानने वाले नहीं हैं, तो अगर पार्वती केवल चाहती रहेंगी तब इससे कॉमन कॉज बना। और कॉमन कॉज कैसे बना? अब केवल पार्वती नहीं चाहती हैं कि शंकर से उनका विवाह हो, तो अब सारा समाज चाहता है कि पार्वती से शंकर का विवाह हो, सारा देश चाहता है कि पार्वती से शंकर का विवाह हो, तीनों लोग चाहता है कि पार्वती से शंकर का विवाह हो। क्यों? राम जी ने कांटा ही ऐसा फंसा दिया। कांटा क्या फंसा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ध्यान दो, तारक असुर भय होते ही काला। असुर तो बहुत हुए, लेकिन शंकर के द्वारा भी जब वो पराजित नहीं हुआ, संहार के देवता के द्वारा, अब तो सारे देवता बेचैन हुए कि अब होगा क्या, ये तो अपराजित हो गया। तब सब देवता मिलकर प्रतिनिधि मंडल लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज हाँ, जरा इसकी जन्म टिप्पणी निकाल कर देखो, ये कैसे मरेगा, ये मरेगा कैसे। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे कॉमन कॉज बनता है पर्सनल कॉज। ब्रह्मा जी महाराज ने अपना पोथा निकाला और वो तारकासुर का अल्फाबेटिकली निकाला फाइल, और फाइल निकाल कर देवताओं से बोले गजब हो गया। बोले क्या, लगता है ये नहीं मरेगा। बोले क्यों? बोले इसकी मृत्यु का विधान बड़ा गजब है। क्या है? बोले शंभु शुक्र, शुक्र शब्द ध्यान देना, शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीता है रण सोए। इसे वही मार सकेगा कौन? जो शंकर के द्वारा उत्पन्न पुत्र। बोले पुत्र? हाँ, अरे पुत्र हो तो विवाह होगा तब तो होगा ना, घर नहीं आए नहीं तो पुत्र कहां से होगा। अब बोले ये तो आप लोग जानते। अब देवताओं को चक्कर पड़ा कि पुत्र चाहिए तो पहले तो शंकर का विवाह हो। सब देवता पहुंचे, बोले क्या, तारकासुर के कारण हम लोगों की जिंदगी संकट में, पता नहीं हम कब मर जाएं, एक इच्छा चली जाएगी। बोले क्या इच्छा? शंकर जी पूछते हैं इच्छा क्या? बोले बस एक ही इच्छा है, मर जाऊं कोई परवाह नहीं, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह है, बस आपका विवाह देख लेते। शंकर जी कहते हैं बूढ़े के विवाह में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? क्यों, क्या बात है? बोले बस यही इच्छा था, भगा दिया। ब्रह्मा आए, बोले बेटा हाँ, बिन घरनी घर भूत का डेरा, कैलाश का उजड़ापन देखा नहीं जाता, तुम्हारी जिंदगी का भटकाव मुझे मन में कल्पना दे रही है। शंकर जी कहते हैं मैंने आपसे शिकायत की? बोले नहीं शिकायत नहीं किया, पर मैं देख तो रहा हूं ना कि जब से सती गई है तब से तुम टिकते ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जब ते जाए सती तन त्यागा तब ते सिवूर भयो विरागा। कैलाश में रहते ही नहीं, कहीं मुनियों के बीच में कहीं कह रहे हैं, कहीं सत्संग कर रहे हैं, भटक रहे हैं, यानी भटकाव है, विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा देखिए पिताजी, पिता भाव से प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा संकल्प है, शिव संकल्प की न मन में, क्षमा चाहता। ब्रह्मा जी लौट आए, देवताओं ने फिर भी हार नहीं मानी। गोस्वामी जी ने मानस में किसी की खबर ली है तो वो देवताओं की ली है। गोस्वामी आए देव सदा स्वार्थी, ऊंच निवास नीच करतूती। तब देवताओं ने देखा कि ये ब्रह्मा की पिता की भी बात नहीं मानते हैं, तो ज़्यादातर जो लड़का बाप की भी बात शादी में नहीं मानता है तो उसका जो नज़दीकी रिश्तेदार होता है फिर उसको लोग कहते हैं यार तू तो गहरा है, दबाव डाल, किसी तरह शादी करा। तो सब देवता पहुँचे कहाँ? शंकर जी के साड़ू के पास। साड़ू कौन? दक्ष प्रजापति की एक बेटी सती और दक्ष प्रजापति की एक बेटी रति। तो रति ब्याही थी काम को और सती ब्याही थी शंकर को, तो दोनों क्या हुए? साड़ू। तो ब्रह्म जाकर देवताओं ने कहा कैसा रिश्तेदार है तू, तेरे साड़ू का घर बर्बाद हो रहा है, घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं,
हर कमरे में ताला, हर आले में जाला पड़ा है। अरे कम से कम रिश्तेदार होते किस लिए गए? कामदेव समझ गया कि ये लोग मुझे बलि का बकरा बनाने आए। कामदेव ने कहा ठीक है, लेकिन वो आदमी ठीक नहीं है। वो बातचीत करता है नहीं, तुम्हें रिवॉल्वर निकाल देता है। अरे बात तो उससे की जाए ना जो बात करे ठंडे दिल से, उससे तो कुछ कहो तो मैं तुरंत तीसरा नेत्र, तुरंत रिवॉल्वर। लेकिन देवताओं के कहने बोले ठीक है, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा जाता। अब गोस्वामी जी ने कहा कि काम ने सोचा, दुनिया ने ये न समझे कि शंकर ने जला दिया तो 2 कौड़ी का था। मैं 2 कौड़ी का नहीं हूं तुम्हारे लिए। जाते जाते संसार को उसने अपना प्रभाव दिखाया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लता निहार चढ़े तरुशाखा संगम करें तलाव तलाई, यानी हर स्त्रीलिंग के पीछे पुल्लिंग भागता चला जा रहा है। मुँह मन मन से जागा, और जैसे ही कामदेव पहुंचा शंकर के पास, सौरभ पल्लव बैठकर मारा उसने असम सर। 5 बाण है कामदेव के। कामयाब तो हो गया, बुरा न मानना। नारद जी को अभिमान गलत नहीं हुआ था। क्यों? इसलिए कि भगवान शंकर ने काम को जीता नहीं है। अब किसी आदमी को रिवॉल्वर से मार दो तो दुबला पतला भी पहलवान को मार देगा। वो मदन दहन है। और नारद कहते हैं, आगे प्रसंग में सुनेंगे, कि विष्णु ने भी जीता नहीं। क्यों? वो मनोज मोहन है। उन्होंने मोह हिप्नोटाइज कर लिया है और इन्होंने मार दिया है। पराजय किसी ने काम को नहीं दिया, काम ने पराजय मेरे आगे स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि काम आया तब शिव तीसर नैन उगारा, और वही होना था जो होना था। लेकिन देवता जानते थे कि यह होना है, पर उन्हें यह परवाह नहीं कि काम जलेगा। वो जानते इसके बाद जो होगा उसमें अपना फायदा, और वही हुआ। जैसे ही कामदेव को जलाया कि देवता पहुंचे। कहाँ पहुंचे? रति के पास, और कहा देख तेरे जीजा ने क्या कर दिया। क्या? तेरे पति को ही मार दिया। देवताओं को तो भय था शंकर से, तीसरा नेत्र न खोले, लेकिन रिश्तेदार को क्या भय? रति गालियां बकती हुई है। आई बता श्री राम, श्री जय राम। हे अंजनी सुत, हे अंजनी सुत, हे राम भक्त तुमको प्रणाम, शत शह प्रणाम। हे अंजनी सुत राम भक्त तुमको प्रणाम, सत सत प्रणाम। हे अंजनी सुत हे राम भक्त तुमको प्रणाम, सत सत प्रणाम। हे तुमको प्रणाम, सत सह प्रणाम। तुमको प्रणाम, सत सह प्रणाम। हे अंजनी सुत हे राम भक्त तुमको प्रणाम, सत सह प्रणाम। अंजनी सुत राम भक्त तुमको प्रणाम, सत सह प्रणाम। तुमको प्रणाम, सत सह प्रणाम। तुमको प्रणाम, सत
की लंका को तुमने पल भर में भस्म बना डाला। तो सोने की लंका को तुमने पल भर में भस्म बना डाला। सोने की लंका को तुमने पल भर में भस्म बना डाला। सोने की लंका को तुमने भस्म बना डाला। रावण का गर्व विनष्ट हुआ, सब पड़ा रहा बरछी भाला। रावण हुआ सब बड़ा रहा बरछी भाला। सीता माता को किया मुदित, सीता माता को किया मुदित, तुमको प्रणाम सत सब प्रणाम। सीता माता को किया मुदित, तुमको प्रणाम सत से प्रणाम। हे अंजनी सुत हे राम भक्त, तुमको प्रणाम सत से प्रणाम। हे अंजनी सुत हे राम भक्त, तुमको प्रणाम सत से प्रणाम। तुमको प्रणाम सत से प्रणाम। तुमको प्रणाम सत से प्रणाम। हाँ, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। तपस्या का विवरण आपने सुना। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, वरदान दिया, अब मिली है त्रिपुरारी, किंतु फिर भी पार्वती ने तपस्या नहीं छोड़ी। क्यों? कि पार्वती जानती हैं कि हमारे गुरु ने ही कहा है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी। तो भावी माने ब्रह्मवाणी, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने वरदान दिया है, ये तो शंकर मेट सकते हैं, और वो संकल्प लेकर बैठे हैं कि विवाह नहीं करूंगा, तो ब्रह्मा के कहने पर तपस्या कैसे छोड़ दूं? तो आपने सुना कि पार्वती को यह जीवन रघुनाथ ने दिया है, श्री राम ने दिया है। पिता के यहाँ सती रूप में आत्मदाह करते समय उन्होंने राम जी से यह वरदान मांगा कि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो प्रभु सोचते हैं जब पार्वती को जन्म मैंने दिया है, तो उनके जीवन का विधान भी मुझे ही करना है। और जब कामदेव भी सफल नहीं हुआ, ब्रह्मा भी शंकर को मनाने में असफल हुए, देवताओं की तो चली ही क्या, तब भगवान राम ने एक लीला की कि पार्वती के कारण को उन्होंने सारे विश्व का कारण बना दिया। मैंने आपको अभी बताया है कि आप अपने पर्सनल कॉज के लिए अगर समाज में टक्कर लेंगे, कदम कदम पर कठिनाई आएगी, लेकिन उसी पर्सनल कॉज को अगर आप समाज का कारण बना देंगे, जो गांधी जी ने किया, आपने सुना कि अपमान उनका हुआ था, कंटेम्प्ट, वो कर सकते थे अपमान का मुकदमा, लेकिन उन्होंने अपना अपमान न कहकर इसे भारतीयों का अपमान कहा और आजादी की लड़ाई का प्रारंभ हो गया। श्री गणेश हुआ। वही भगवान राम ने किया कि पार्वती विवाह करना चाहती है, दुनिया को क्या लेना देना, लेकिन अब सारी दुनिया चाहती है कि पार्वती का विवाह हो, और सारी दुनिया के आगे तो शंकर को झुकना पड़ेगा, समाज के आगे तो झुकना पड़ेगा। और वो विधि क्या बनाई, बड़े गजब की बात है जो मैं निवेदन कर रहा हूं। कथा तो पौराणिक है, लेकिन गोस्वामी जी उसका लाभ उठा रहे हैं कि राम जी की इच्छा से तारक असुर भयउ तेहि काला, वरना क्या जरूरत थी। और ऐसा असुर जिसको शंकर भी न मार सके, और मारेगा कौन? शंकर ने शंकर का बेटा। पुत्र तो तब होगा जब पत्नी हो, और पत्नी तब होगी जब विवाह हो।
तो अब सब देवताओं को फिक्र पड़ी कि शंकर का विवाह हो, यानी अब पार्वती के कारण को सारे समाज ने अपना कारण बना लिया कि विवाह हो। लेकिन सबको जब शंकर ने ठुकराया, क्यों? राम प्रेमी। जिसने मेरे प्रभु राम का अपमान किया उससे जीवन में संबंध रखो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिय ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मैंने कल एक बात कही थी, जो शंकर ने संकल्प किया था सती के त्याग का, विज्ञजन जरा ध्यान देंगे कि शंकर जी ने संकल्प करते समय जो अर्थ समझा था, शब्द वही रहे, लेकिन राम जी ने अर्थ बदल दिया। शंकर जी का संकल्प था शिव संकल्प कीन मन माही यही तन। आदमी अपने लिए ही कर सकता है, अब इस शरीर से सती का संबंध नहीं रहेगा। लेकिन अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सब देवता जब काम को भेज करके भी निराश हुए कि काम को शंकर ने जला दिया, तो जब काम जल जाता है तो कौन प्रकट होता है? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। तुलसी कबहू न रही सके रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी जी कहते हैं जब शंकर ने राम को जलाया तो प्रकट कौन हो गए? ध्यान देना, आप अपनी कामनाओं को जलाएंगे तो राम को तलाशना नहीं होगा, राम आपके सामने खड़े होंगे। जाहिद साहब लिखते हैं, सूफी संत जाहिद साहब लिखते हैं कि हम खुदा थे, जीवो ब्रह्मैव ना परा। हम खुदा थे, गर न होता दिल में कोई मुद्दा, कामना, इच्छा, मनोरथ, अभिलाषा, वासना। हम खुदा थे, गर न होता दिल में कोई मुद्दा, आरजुओं ने हमारी हमको बंधा कर दिया है। हम जो बंधे हैं वो केवल अपनी कामनाओं के कारण बंधे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब काम का नाश हुआ तो कौन प्रकट हुआ? धन्य गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कहते हैं कि नेम प्रेम, नेम क्या? संकल्प पर दृढ़ता, और प्रेम क्या? मेरे कारण। देवताओं ने जाकर राम जी को उकसाया, जब काम से काम नहीं चला तो सब देवता राम जी के पास पहुंचे। बोले क्या? बोले राम जी आपकी समाज में निंदा हो रही है। राम जी ने कहा मैंने क्या किया जो निंदा हो रही है? बोले आपने किया नहीं पर हो गया, आपके कारण बेचारे शंकर की गृहस्थी उजड़ गई, पति पत्नी के बीच में आप आ गए, नतीजा ये हुआ उन दोनों का खटपट हुआ, त्याग हुआ, आत्मदाह, उनकी गृहस्थी उजड़ गई। तो सारी दुनिया कहती है कि राम की दोस्ती का परिणाम शंकर को ये मिला कि उन्होंने घर फूंक तमाशा देखा। आपकी बदनामी हो रही है। वो कहते हैं ऐसा है क्या? हाँ, और क्या? बस फिर क्या था? बड़े आदमी को तो जरा चंग पर चढ़ाने की जरूरत है। भगवान राम बोले मुझे जिम्मेदार बनाते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ। नेम प्रेम शंकर कर देखा, तुरंत कैलाश में वायरलेस आया। कहाँ से? साकेत से। कुछ दिनों तक विश्राम की भावना से मैं कैलाश में आ रहा हूँ। श्री राम जी का कैंप कैलाश में आ रहा है। शंकर सूचित हो, पालन करें। शंकर जी घबराए, ये बिना बुलाए बरसात, ये मालिक क्यों आ रहे हैं? आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं तो गवर्नर करे क्या? उसे तो तैयारी करनी पड़ेगी। शंकर जी ने गणों को बुलाया, बोले एक काम करो, क्या राम जी आ रहे हैं, अकेले तो आएंगे नहीं, उनके तो हजार पार्षद आएंगे, गण आएंगे, और अगर कहीं सीता जी भी आई, लक्ष्मी जी भी आई, तब तो मेरे ख्याल से कमरों की भी जरूरत पड़ेगी। एक काम करो, सती के जाने के बाद सारे कमरे बेकार पड़े थे,
शंकर जी पेड़ के नीचे रहते थे, लेकिन आज राम जी के आने के खबर ने कैलाश में एक लहर पैदा की। क्या? शंकर जी गणों से कहते हैं, अरे भैया सफाई करो, पता नहीं कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी। मालिक के मुख पर आज घर की ओर थोड़ा रुझान देकर भैरव, नंदी, भृंगी, श्रृंगी ये भी खुश हो गए। चलो किसी तरह मालिक का मन घर की ओर आया तो सब सफाई में जुटे। ठीक समय पर कैलाश के एयरपोर्ट पर भगवान राम का गरुड़ विमान आया। स्वागत करते आगे बढ़े, विमान से उतरकर छाती से मिले। हर और हरि का मिलन, कंधे पर हाथ रखे हुए भगवान राम शंकर जी को लेकर आए। बट वृक्ष के नीचे उसी आसन पर दोनों के दोनों एक साथ बैठे। कुशल समाचार होने के बाद भगवान शंकर कहते हैं, ये अचानक कैलाश पर ये कैसे कृपा की? बोले नहीं, कृपा नहीं, तो बस मेरे कारण तुमने घर उजाड़ दिया। बहु प्रकार प्रभु शिव सराही। काम निकालने का तरीका कोई राम से सीखे। सीधे बात नहीं करते हैं, पहले मक्खन लगाते हैं। कहते हैं बहु प्रकार प्रभु शिव सराही। आप हैं। शंकर जी कहते हैं, अब जो कुछ है आपके ही तो है। बोले वो तो है, वो तो मैं जानता हूं। हमारे आपके कोई एक रिश्ते हैं क्या? कितने रिश्ते हैं मालूम है? शंकर जी के राम से कितने रिश्ते हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़ा विचित्र है, ऐसा रिश्ता संसार में कहीं हो नहीं सकता। कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स है। शंकर जी सेवक भी हैं राम के, और स्वामी भी, और सखा भी है। जो स्वामी होगा, बॉस होगा, वो सखा नहीं हो सकता है, और जो सखा होगा वो सेवक नहीं हो सकता। लेकिन धन्य राम, धन्य शंकर है, सेवक स्वामी सखा सब तुलसी के। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, तुमने तो रिश्तों में आग लगाने की बात की है, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं पति के रिश्ते के साथ मेरे रिश्ते तो नहीं आ गई। शंकर जी कहते हैं, आपके रिश्ते पर, आपके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। भगवान ने कहा, तो मैं आज परीक्षा कर लूं क्या? बोले किसकी? बोले तीनों रिश्तों की, सेवक के भी, स्वामी के भी, और सखा के भी, तीनों की परीक्षा कर लो। बोले कर लो। मेरे मन में कोई पाप हो तो तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। हरि से हर को कोई अलग नहीं कर सकता। सती की तो बात क्या, सच। हाँ, तो अगर आप स्वामी हैं, स्वामी का रिश्ता है, तो गजब का दोहा है मानस का, विचित्र दोहा। गोस्वामी जी महाराज राम के श्री मुख से रखते हैं कि शंकर जी से राम जी कहते हैं कि शंकर, अब विनती मम सुना हो शिव। अगर आप स्वामी हैं तो मेरी विनती स्वीकार करें, सेवक की विनती स्वीकार करें। और अगर आप मित्र हैं तो मैं दोस्ती की कसम देता हूं कि अब विनती मम सुना हो शिव, जो मोह पर निज नेह। दोस्ती की कसम। और अगर आप सेवक हैं तो मैं आदेश देता हूं, स्वामी हैं तो विनती करता हूं, सखा है तो सौगंध देता हूं, और अगर आप सेवक हैं तो आदेश देता हूं। साफ बोलो ना, इतना घुमा के बात क्यों कर रहे हो? साफ बोलो ना, क्या चाहते क्या हो? राम जी कहते हैं, बस यही चाहता हूं। क्या? विनती कहो, सौगंध कहो, या आदेश कहो। क्या? अब विनती मम सुना हो शिव, जो मोह पर निज नेह, तो जाई विवाह शैलज ही बख। विनती है शैल से, शैलजा पार्वती से विवाह करो। दोस्ती है तो दोस्ती की सौगंध है कि अब भूल चूक माफ, पार्वती को स्वीकार करो। और अगर सेवक हो तो मेरा आदेश है, मेरा आदेश है। गोस्वामी तुलसीदास, जरा ध्यान देना,
जिसको देना चाहिए उसको तो ब्रह्मा ने दिया नहीं। ब्रह्मा ने कमबख्त रावण को 10 मुख दे दिया। अगर मुझे 2-4 भी दिया होता तो इस समय सारी बातें आपके सामने मैं वो ढेल देता, पर मुख तो एक ही प्रभु ने दिया है। थोड़ा सा कीजिए। इस रामचरित में इसे प्रकट करने के लिए थोड़ा सहयोग, थोड़ा एकाग्र भाव से ध्यान देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब राम जी ने तीनों तरफ से घेर लिया शंकर जी को, सेवक, सखा और स्वामी, शंकर जी महाराज समझ गए कि देवताओं ने चढ़ा बुझाकर भेजा है और ये भी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने आए हैं। शंकर जी ने कहा यही बात है ना? हाँ, तो याद रखो, महापुरुषों के आगे संकल्प के सामने कोई रिश्ता, कोई मूल्य नहीं रखता। अगर यही बात है और इसके लिए तुमने तीनों रिश्तों को दांव पर लगाया है तो मुझे मंजूर नहीं। न विनती मंजूर है, न, बड़ा ध्यान देना, गजब दोहा है गोस्वामी जी का। न विनती मंजूर है, न कसम मंजूर है और न आदेश मंजूर है। बस राम जी ने कहा नहीं, बस कहाँ, अब तो शुरू बात हुई है। तीनों मंजूर नहीं ना? हाँ, मैं जानता था, लेकिन एक तो मंजूर करना पड़ेगा। और लोग अब तक मुझसे कहते थे कि महाराज जी समय 9 दिन की कथा दे सकें तो बताइए। कल बड़े ठाकुर जी ने कहा मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहनी पड़ेगी, वो पड़ेगी। मैं रात भर सोचता रहा कि ये पड़ेगी क्या होगा रे। तो कहने का मतलब ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अब विनती मम सुनो शिव जो मो पर निज ने जाय विवाह नहीं, बस। हाँ, लेकिन वेद कहते हैं कि आप अवधर दानी हैं, है ना? तो क्या हुआ? वेद कहते हैं कि आपके सामने अगर कोई भीख मांग ले तो आपने आज तक किसी भिखारी को इनकार नहीं किया। अब शंकर चौंक के कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? बोले न सेवक, न स्वामी, न सखा, तो पार्वती के लिए अब मैं आपके सामने याचक हूँ। अंतिम चरण दोहे का है, अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज ने जाय विवाह शैलज नहीं, तो यह मोही मांगे, पार्वती को छोड़ो, मोही मांगे। मोह एक वचन, ये मुझे भीख दो। कहा शिव यद्यपि उचित यस नाही, मेरी आत्मा तो